भक्ति क्या है और भक्त कौन है? संसार में मनुष्य के जन्म लेने से लेकर उसकी मृत्यु आने तक भक्ति की प्रबलता रहती है। भक्ति किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य को पूरा करने की विधि है। भक्ति भक्त और भगवान के बीच प्रेम का संबंध होता है। भक्ति की तन्मयता, भक्ति की तीव्रता और भक्ति की सर्वोच्चता से भक्ति के दो बिंदु भक्त और भगवान का मिलाप होता है। भक्ति भक्त और भगवान के बीच का सेतु है। इस सेतु पर प्रेम की रस्सी पकड़कर भक्त भगवान से मिल सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है और अंततः भगवान का ही रूप बन जाता है। भक्ति विशुद्ध आध्यात्मिक गुण है। भक्ति आध्यात्म का अभिन्न अंग है। पर वर्तमान संसार में लोगों ने भक्ति की प्रबलता को, भक्ति की शक्ति को सांसारिक स्वार्थों, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का साधन बना लिया है। अधिकांश लोग भक्ति के माध्यम से संसार में बहुत अधिक सम्मानित, बहुत अधिक प्रतिष्ठित और बहुत अधिक धनवान बनना चाहते हैं। लोग अपने स्वार्थ में इतने अधिक अंधे, इतने अधिक अविवेकी हो जाते हैं कि वो स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए उस साधन का प्रयोग करते हैं जो कि मनुष्य को स्वार्थ से भी परे परमार्थ की ओर ले जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोय। यदि किसी मनुष्य के पास मूल्यवान हीरो से भरी पोटली हो और वो बाजार में उन एक एक हीरो के बदले कभी अनाज, कभी कपड़े, कभी अन्य साधन खरीदता फिरता है, तो उसे सयाना कौन कहेगा? जबकि वो मनुष्य उन बहुमूल्य हीरो से इतना अधिक क्रय कर सकता है जितना कि उसने सोचा भी नहीं होगा। इसी प्रकार का हाल संसार के अधिकांश मनुष्यों का है। प्रत्येक मनुष्य के पास बहुमूल्य हीरो की पोटली के समान भक्ति की शक्ति है, पर मनुष्य इस भक्ति से परमात्मा के सामने कभी संतान मांगता है, कभी अच्छा घर, कभी धन मांगता है और कभी अच्छा स्वास्थ्य मांगता है। जबकि इसी भक्ति से मनुष्य संतान बनाने वाले को, मकान बनाने वाले को, धन संपत्ति बनाने वाले स्वयं परमात्मा को मांग सकता है, स्वयं परमात्मा को पा सकता है। और जब व्यक्ति रचनहार को ही पा लेता है तो रचना उससे दूर कैसे रहेगी? इसीलिए अपने भक्ति रूपी हीरे की पोटली को पहचानो, अपने भक्ति रूपी हीरो के मूल्य को पहचानो। उस कुम्हार की तरह मत बनो जिसको कहीं से हीरा मिल गया तो उसने उस हीरे की कीमत नहीं जानी और अपने गधे के गले में बांध दिया। ये भक्ति कोई छोटी चीज़ नहीं, कोई छोटा साधन नहीं। शास्त्रों में उल्लेख है, इसी भक्ति की शक्ति से कई लोगों ने असंभव लक्ष्य, असंभव उद्देश्य को प्राप्त किया है। फिर तुम क्यों अपनी भक्ति से ऐसे साधन, ऐसी वस्तुओं की मांग करते हो जो कि न तो तुम्हें पूरा सुख या आनंद दे सकती है और न ही कभी स्थायी रह सकती है? तुम जो सुबह शाम हर दिन भगवान की भक्ति करते हो, परमात्मा की भक्ति करते हो,
उस भक्ति का लक्ष्य सांसारिक पदार्थों, सांसारिक स्वार्थ को पाना मत रखो। उस भक्ति का उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा के दर्शन करना होना चाहिए। दुनिया का भक्त बनने वाली भक्ति मत करो, परमात्मा का भक्त बनने वाली भक्ति करो, क्योंकि परमात्मा को केवल और केवल वही व्यक्ति अधिक प्यारा है जो अपनी भक्ति द्वारा परमात्मा से परमात्मा की मांग करता है। इसीलिए रचनहार की चाह करो और रचना की चाह छोड़ दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। आज के लिए बस यही।